राजस्थान में बीजेपी अब की बार 400 पार के लक्ष्यों को लेकर पूरे उत्साह में नजर आ रही है। उसे पूरा भरोसा है कि बीते 2 लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी राजस्थान की पूरी 25 की 25 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन वहीं कई ऐसी सीटें भी है जहां बीजेपी का ये भरोसा उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। लोगों की माने तो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ये माइनस पॉइंट अभी भले ही नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन इन क्षेत्रों में कांग्रेस बीजेपी से किसी भी हाल में कमजोर नहीं है। ऐसे में यदि इन सीटों पर कांग्रेस जीत जाती है तो कहा जाएगा कि अति आत्मविश्वास के चलते भाजपा ये सीटें कांग्रेस को गिफ्ट कर गई। और इनमें सबसे पहली सीट है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट। ये क्षेत्र विधानसभा चुनाव के समय से ही देश भर में चर्चा का केंद्र बना रहा है। वजह है बाड़मेर की सी विधानसभा के निर्दलीय युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी। इन दिनों भाटी कांग्रेस के काफी करीबी देखे जा रहे हैं। बीजेपी ने इन्हें मनाने की काफी कोशिश की पर अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले पायलट खेमे के दिग्गज कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी से उनकी लंबी मुलाकात भी हुई है। यदि भाटी को कांग्रेस अपने खेमे में लेने में कामयाब रहती है तो भाटी और कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल मिलकर बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी की राह काफी मुश्किल कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक, दूसरी तरफ भाटी के लाखों समर्थक, ये दोनों मिल गए तो बाड़मेर जैसलमेर में कांग्रेस काफी मजबूत हो जाएगी। भाटी तब से पूरे राजस्थान में छा गए जब से उन्होंने बाड़मेर की सी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव जीता था। नंबर 2 सीट चूरू। चूरू पिछले कई दिनों से देश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ का राजनीतिक विवाद देश भर की खबरों की हेडलाइन बना हुआ है और किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी ने जब से राहुल कसवा की जगह पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया, तभी से ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि अब राहुल कसवा कांग्रेस में चले जाएंगे, और हुआ भी वही। 35 सालों से बीजेपी से जुड़ा और तरह तरह के बड़े पदों पर रहा कसवा परिवार भाजपा से टूट गया और सांसद राहुल कसवा कांग्रेस में चले गए, और कांग्रेस ने मौके पर चौका लगाते हुए उन्हें तुरंत चूरू से ही कांग्रेस का टिकट भी दे दिया। कसवा परिवार वह परिवार है जिसका चूरू में खासा दबदबा माना जाता है। सांसद राहुल कसवा खुद 2 बार सांसद रह चुके हैं और उनके पिता दादा भी सांसद रह चुके हैं, और उनकी मां कमला कसवा भी विधायक रही है। अब 4 जून को ही पता चलेगा कि चूरू में जीत का ऊंट किस करवट बैठता है। तीसरी सीट है नागौर लोकसभा सीट। ये वह सीट है जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है। इस सीट पर भाजपा ने ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने इस सीट पर हनुमान बेनीवाल से गठबंधन कर लिया है। हनुमान बेनीवाल का नागौर और आसपास के क्षेत्र में खासा प्रभाव है, वह यहाँ के सांसद भी रहे हैं। बीजेपी ने इस बार हनुमान बेनीवाल से कोई वास्ता नहीं रखा, जबकि पिछली बार गठबंधन कर रखा था। गठबंधन के चलते ही पिछली बार बीजेपी यहाँ जीतने में सफल हो पाई थी। ऐसे में अब हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और कांग्रेस का नया गठबंधन कहीं न कहीं बीजेपी पर भारी पड़ सकता है।